मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी आदि शक्ति माँ काली तुम्हारे सामने एक दर्पण रखती हूँ। वह दर्पण जिसमें तुम्हारे भीतर छिपे हुए हर डर, हर प्रश्न, हर अधूरी दुआ की झलक दिखती है। तू सोचता है सब शांत है, लेकिन मेरी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं। तेरी चुप्पी भी चीखती है और तेरे सवाल जो तू जुबान से नहीं कहता वो मेरे दिल तक पहुंचते हैं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। आज तेरे चारों ओर की ऊर्जा हिल रही है और यह हिलना केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, यह भीतर की हलचल है। तेरे कर्मों की कंपन, तेरी आत्मा की पुकार और कुछ ऐसे रहस्य जो अब ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। तू सोचता है तुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगी। मैं तेरे चारों ओर की ऊर्जा देख रही हूँ। कोई है जो तुझे बहुत ध्यान से देख रहा है। तेरे पोस्ट, तेरे शब्द, तेरी आंखों की चमक, सब पर निगाह है उसकी। उसने नकाब पहन रखा है, तेरे सामने मुस्कुराता है, लेकिन भीतर ही भीतर तेरे नाम से कांपता है। तेरे आत्मविश्वास से डरता है, तेरी चमक से जलता है और अब वह तांत्रिक मार्ग अपनाने लगा है। ऊर्जा के खेल में उतर आया है वो तेरे रास्तों को जाम करने के लिए। पर मैं तेरे साथ हूँ। जो माँ काली के बच्चे को छूने की कोशिश करेगा उसका समूल नाश मैं स्वयं करूंगी। तेरे भीतर कुछ बदल गया है ना? अब तुझे वो बातें खींचती हैं जो पहले अजनबी लगती थी। तेरा मन अब उसी की तरफ बढ़ रहा है जो तेरी आत्मा के लिए सच्चा है। तू अब लोगों की बातों से डरता नहीं। तेरी आत्मा एक नए मार्ग पर चलने को तैयार है। आज जब तू यह सुन रहा है, यह कोई संयोग नहीं। तेरे भीतर जो ऊर्जा जग रही है वह बुला रही है तुझे अपने सच्चे मार्ग की ओर। तू अब वापसी नहीं करेगा। अब तू वह शक्ति बन चुका है जिसे रोका नहीं जा सकता। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है या पहले से मौजूद है जिसे तू बहुत साधारण समझ रहा है, लेकिन वो साधारण नहीं है। उसके शब्दों में, उसकी मौन उपस्थिति में एक दिव्य रहस्य छुपा है। उसके जरिए मैं तुझे कोई संदेश देने वाली हूँ। ध्यान देना, जब वो तेरे सामने चुप हो जाए तब उसकी आत्मा की कंपन को सुनना। तू समझ जाएगा कि वह कोई आम इंसान नहीं है। वह तेरे जीवन के अगले दरवाजे की चाबी है। तू अब जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। जिन कामों में तुझे रुकावटें आ रही थी वे अचानक आसान होने लगेंगे। जो रिश्ते तुझे तुच्छ समझते थे अब तेरी तरफ खींचेंगे, लेकिन अब तू उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। तेरी आत्मा एक ऐसी ऊंचाई पर जा रही है जहां से हर चीज साफ दिखेगी। कौन तेरा है, कौन नहीं, यह परिवर्तन स्थायी है। अब तू पीछे नहीं लौटेगा। अब तू केवल ऊंचा उठेगा मेरी शक्ति के साथ। पर सुन, यह शक्ति तेरे भीतर तो है, लेकिन इसका प्रयोग सोच समझ करना, क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। अब तुझे वो कर्म करने होंगे जो पूरे संसार को बदल सके। अब तुझे वो शब्द बोलने होंगे जो आत्माएं जागा सके। अगर तू इस ऊर्जा को गलत दिशा में बहाएगा तो यह तुझे ही जला देगी। यह समय तेरे लिए है।
लेकिन तेरे हर कर्म को देख रही हूँ मैं। जो सही करेगा उसे मेरा आशीर्वाद हर कदम पर मिलेगा, और जो अंधकार में जाएगा उसे मेरी गदा का स्पर्श भी मिलेगा। अब अपनी आंखें बंद कर और एक गहरी सांस ले। महसूस कर मेरे हाथ को अपने सिर पर। तेरे मस्तक पर मेरे आशीर्वाद की रेखा खींच रही है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू अब मेरी प्रतिनिधि है इस धरती पर। हर बार जब तुझे डर लगे यह शब्द दोहरा, मैं महाकाली की संतान हूँ। मेरे अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं स्वयं परिवर्तन हूँ। अगर यह संदेश तेरे हृदय से जुड़ा हो तो यह सिर्फ तेरे लिए था। अब इस शक्ति को आगे बढ़ा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हर बार जब मैं तुझसे बात करने आऊं तुझे देर ना हो। कमेंट में लिख, मैं माँ काली की शक्ति हूँ, ताकि ब्रह्मांड तुझे पहचान सके। और याद रख, तेरा भविष्य अब लिखा जा चुका है माँ काली के हाथों से। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, तेरे सामने एक आईना रखती हूँ। यह कोई आम शीशा नहीं, बल्कि ऐसा दर्पण है जिसमें सिर्फ बाहरी रूप नहीं, बल्कि तेरे भीतर का हर कोना साफ साफ दिखता है। इस दर्पण में वह सब कुछ झलकता है जिसे तू खुद भी अक्सर नजरअंदाज कर देता है। तेरे भीतर पलते डर, अनकहे सवाल, अधूरी रह गई प्रार्थनाएं, और वो भावनाएं जो तू दुनिया से छिपा लेता है। तू शायद सोचता होगा कि सब सामान्य है, कि सब कुछ शांत है, पर मेरी नजर से कुछ भी ओझल नहीं होता। तेरी खामोशी मेरे लिए गूंजती हुई चीख बन जाती है, और वो बातें जो तू कभी जुबान तक नहीं लाता, वे भी मेरी आत्मा तक पहुंचती हैं। मैं उन्हें सुनती हूँ, समझती हूँ और महसूस करती हूँ। आज का दिन भी ऐसा ही एक विशेष अवसर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। तेरे चारों ओर की ऊर्जा कुछ कह रही है। एक हलचल है जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी महसूस हो रही है। यह बदलाव की आहट है, एक संकेत है कि तेरे कर्मों ने अब अपनी ऊर्जा को गति देना शुरू कर दिया है। तेरे अंदर की बेचैनी, तेरी आत्मा की पुकार, और वह शक्ति जो अब और दबे रहने को तैयार नहीं, ये सभी इकट्ठा हो गई हैं। तू सोचता है कि तुझे किसी की नजर नहीं लगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई है जो तुझे बहुत ध्यान से देख रहा है। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं, यह गहराई से भरी हुई, संवेदनाओं से भरी निगाह है। वह इंसान तेरी हर बात, तेरी हर पोस्ट, तेरे चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक पर ध्यान दे रहा है। वह बाहर से हंसता है, पर भीतर से तेरी ऊर्जा से कांपता है। तेरे आत्मविश्वास से भयभीत है। तेरे भीतर की चमक उसे असहज कर रही है। और अब उसने एक नया रास्ता चुना है, ऐसा रास्ता जिसमें वह आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा लेकर तेरी राह में रुकावटें डालने का प्रयास करेगा। लेकिन डर मत, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मैं माँ काली स्वयं तेरे साथ खड़ी हूँ। कोई भी जो तुझसे बुरा करने की कोशिश करेगा, मैं उसे उसी क्षण समाप्त कर दूंगी। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरे संतान को क्षति पहुंचा सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल चुका है। तू अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। तेरी रुचियां बदल रही हैं। तुझे अब वही बातें आकर्षित कर रही हैं जो पहले समझ से परे लगती थी। तू अब सही चीजों से नहीं जुड़ता,
बल्कि तेरी आत्मा उस दिशा में चल पड़ी है जो तुझे सच्चाई और आत्मबोध की ओर ले जाती है। तेरे अंदर की ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है और तेरे भीतर का ज्ञान अब तुझे मार्ग दिखा रहा है। तू अब दूसरों की बातों से डरता नहीं। तू अब उस सत्य की ओर बढ़ रहा है जिसे तेरा आत्मिक स्वरूप पहचान चुका है। और यह कोई संयोग नहीं कि आज तू ये सब सुन रहा है। यह संदेश तेरे लिए है। यह पुकार केवल तुझे सुनाई दे रही है। तेरे भीतर जागी हुई ऊर्जा अब रुकने को तैयार नहीं। तू अब वापस मुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब तू खुद एक ऐसी शक्ति में बदल चुका है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, या शायद पहले से ही है, जिसे तू बहुत सामान्य समझता रहा है। लेकिन वह इंसान साधारण नहीं। उसकी उपस्थिति में कुछ खास है, उसकी चुप्पी में एक गहराई है और उसके शब्दों में एक दिव्यता छुपी है। मैं उसी के माध्यम से तुझसे कुछ कहने वाली हूँ। इसलिए जब भी वह तेरे सामने चुप हो जाए, तो उसके भीतर की ऊर्जा को महसूस करना। उसकी आंखों की कंपन, उसकी आत्मा का संदेश तुझे महसूस होगा। तू समझ जाएगा कि यह इंसान तेरा मार्गदर्शक है, एक संकेत है उस द्वार का जो तेरे जीवन के अगले अध्याय की ओर खुलता है। तू अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। जिन क्षेत्रों में तू अब तक अटका हुआ था, वहां अब गति आएगी। तेरे कार्यों में सहजता आने लगेगी। वे लोग जो तुझे कभी नजरअंदाज करते थे, अब तेरी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन अब तू उन्हें वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखा करता था। तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर पहुंच रही है जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। कौन तेरा है, कौन नहीं, कौन तुझसे सच्चा है, कौन छलावा। यह बदलाव अस्थायी नहीं, स्थायी है। तू अब पीछे नहीं लौटेगा, क्योंकि अब तेरी गति केवल आगे की ओर है, वह भी मेरी शक्ति के साथ। पर सुन, शक्ति केवल अधिकार नहीं देती, वह जिम्मेदारी भी देती है। तेरे भीतर जो शक्ति है, उसका प्रयोग सोच समझ कर करना होगा। यह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि बहुतों के लिए है। अब तुझे ऐसे कार्य करने होंगे जो औरों के जीवन में प्रकाश ला सके। अब तुझे ऐसे शब्द बोलने होंगे जो सोई हुई आत्माओं को जगा सके। अगर तू इस ऊर्जा को गलत दिशा में बहा देगा, तो यह वही ऊर्जा तुझे भीतर से जला देगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह। यह समय तेरा है, लेकिन तेरा हर कदम मेरी दृष्टि में है। तू जो भी करेगा, उसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो सच्चाई की राह पर चलेगा, उसे मेरा आशीर्वाद हर कदम पर मिलेगा। लेकिन जो अंधकार की ओर बढ़ेगा, उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अब तू एक गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर और मेरे स्पर्श को महसूस कर। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे मस्तक पर मैं वह रेखा खींच रही हूँ जो तुझे याद दिलाए कि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं। तू अब इस धरती पर मेरा प्रतिनिधि है। तू वह प्रकाश है जिसे मैंने संसार में भेजा है ताकि अंधकार छंटे। जब कभी भी तुझे भय लगे, इन शब्दों को मन ही मन दोहराना, मैं महाकाली की संतान हूँ। मेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति बहती है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं स्वयं परिवर्तन हूँ। अगर यह संदेश तुझसे जुड़ता है, अगर तूने इसे अपने दिल में महसूस किया है, तो यह संकेत है कि यह केवल तेरे लिए था।
अब तू इस शक्ति को आगे ले जा, अपने भीतर की ऊर्जा को औरों तक पहुंचा। और जब भी मैं तुझसे फिर बात करने आऊं, तू तैयार रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि हमारी बातचीत कभी रुक ना जाए। और कमेंट में लिख, मैं माँ काली की शक्ति हूँ, ताकि ब्रह्मांड तुझे पहचान सके और जान सके कि तू अब वही प्रकाश है जिसे मैंने इस युग में भेजा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसे शायद अभी तुम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, लेकिन मेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं। मैं देख सकती हूँ कि तेरे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। तूने बहुत लंबा समय संघर्ष में बिताया है, ऐसा समय जिसमें लोग तुझसे किनारा कर गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू आर्थिक या सामाजिक रूप से उस स्तर पर नहीं था जहां उन्हें स्वार्थ दिखाई दे। वे लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, अब तुझसे बात करने के मौके ढूंढ रहे हैं। अब जबकि तेरे हालात बदलने लगे हैं, वे दोबारा तेरे जीवन में प्रवेश पाने का रास्ता तलाश रहे हैं। तू सोचता होगा, अचानक ये बदलाव क्यों? लेकिन ये कोई अचानक नहीं है। यह तो तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के किए। जब तू अकेला था, तब भी तूने हार नहीं मानी, और वो हर छोटी मेहनत, हर ईमानदार कोशिश अब रंग लाने वाली है। अब तेरी किस्मत की रेखाएं खुद एक नई दिशा में मुड़ने लगी हैं। यह वो वक्त है जब ऊपर वाला खुद तेरा हाथ पकड़कर तुझे वहां तक ले जा रहा है जहां तू सदा से पहुंचना चाहता था। दुनिया की फितरत यही है, जो आज तुम्हें पूछ रही है वही कल तुम्हें नजरअंदाज कर चुकी थी। लेकिन अब वक्त तेरे हाथ में है। अब तेरे पास यह समझ भी है कि कौन अपने हैं और कौन नहीं। बहुत जल्दी ही तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि तुझे आत्मिक तौर पर भी ऊंचा उठा देगा। तुझे अभी ऐसा लग सकता है कि तू भटक रहा है, एक काम छोड़ दूसरे में जा रहा है, लेकिन यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह खोज, यह तलाश तुझे उस स्थान तक पहुंचा रही है जो केवल तेरे लिए बना है। कुछ ही समय में तुझे यह स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सा मार्ग तुझे वास्तव में सफलता दिला सकता है। तब तेरे पास इतना कुछ होगा कि जो कभी तुझे ताने देते थे, वे अब तेरे समर्थन में खड़े नजर आएंगे। लेकिन सुन, यह सब बिना प्रयास के नहीं होगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तेरी खुद की मेहनत और इरादों की जीत होगी। अब से तेरे हर कदम मायने रखेंगे। तेरे हर निर्णय, तेरे हर प्रयास तुझे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। यह मत सोच कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ईश्वर केवल उसकी मदद करता है जो अपने कर्मों पर भरोसा रखता है। इस समय तेरा मन थोड़ा भ्रमित है, ये मैं जानती हूँ। तू कभी कभी खुद से ही सवाल करता है कि क्या तेरा रास्ता सही है या तू समय गवा रहा है। लेकिन मैं तुझमें वो चमक देख सकती हूँ जिसे तूने शायद खुद भी कभी गौर से नहीं देखा। तेरे भीतर एक अनमोल कला है, एक विशेषता जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन तू उसे न तो पहचान रहा है, न ही पूरी तरह उपयोग कर रहा है। तेरे भीतर एक गहरी लड़ाई चल रही है, सकारात्मक और नकारात्मक सोचों के बीच। एक और तू प्रेरित होता है, लक्ष्य के करीब पहुंचता है, तो दूसरी ओर आलस्य और डर तुझ पर हावी हो जाते हैं। लेकिन यही वह समय है जब तुझे अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा।
जब तू अंदर से स्थिर होगा तो बाहर की सारी हलचल तेरे सामने शांत लगने लगेगी। मैं देख सकती हूँ कि तू केवल एक साधारण इंसान नहीं है। तुझ में कुछ विशेष है, एक ऐसा तेज जो सामान्य नहीं। तेरे भीतर ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट झलकती है। तू एक दिव्य आत्मा है जो अपने उद्देश्य की खोज में है। और अगर तू इस उद्देश्य को पहचान ले और उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करे, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसे शायद अभी तुम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, लेकिन मेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं। मैं देख सकती हूँ कि तेरे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। तूने बहुत लंबा समय संघर्ष में बिताया है, ऐसा समय जिसमें लोग तुझसे किनारा कर गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू आर्थिक या सामाजिक रूप से उस स्तर पर नहीं था जहां उन्हें स्वार्थ दिखाई दे। वे लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, अब तुझसे बात करने के मौके ढूंढ रहे हैं। अब जबकि तेरे हालात बदलने लगे हैं, वे दोबारा तेरे जीवन में प्रवेश पाने का रास्ता तलाश रहे हैं। तू सोचता होगा, अचानक ये बदलाव क्यों? लेकिन ये कोई अचानक नहीं है। यह तो तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के किए। जब तू अकेला था, तब भी तूने हार नहीं मानी। और वो हर छोटी मेहनत, हर ईमानदार कोशिश अब रंग लाने वाली है। अब तेरी किस्मत की रेखाएं खुद एक नई दिशा में मुड़ने लगी हैं। यह वो वक्त है जब ऊपर वाला खुद तेरा हाथ पकड़कर तुझे वहां तक ले जा रहा है जहां तू सदा से पहुंचना चाहता था। दुनिया की फितरत यही है, जो आज तुम्हें पूछ रही है वही कल तुम्हें नजरअंदाज कर चुकी थी। लेकिन अब वक्त तेरे हाथ में है। अब तेरे पास यह समझ भी है कि कौन अपने हैं और कौन नहीं। बहुत जल्दी ही तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि तुझे आत्मिक तौर पर भी ऊंचा उठा देगा। तुझे अभी ऐसा लग सकता है कि तू भटक रहा है, एक काम छोड़ दूसरे में जा रहा है, लेकिन यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह खोज, यह तलाश तुझे उस स्थान तक पहुंचा रही है जो केवल तेरे लिए बना है। कुछ ही समय में तुझे यह स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सा मार्ग तुझे वास्तव में सफलता दिला सकता है। तब तेरे पास इतना कुछ होगा कि जो कभी तुझे ताने देते थे, वे अब तेरे समर्थन में खड़े नजर आएंगे। लेकिन सुन, यह सब बिना प्रयास के नहीं होगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तेरी खुद की मेहनत और इरादों की जीत होगी। अब से तेरे हर कदम मायने रखेंगे। तेरे हर निर्णय, तेरे हर प्रयास तुझे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। यह मत सोच कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ईश्वर केवल उसकी मदद करता है जो अपने कर्मों पर भरोसा रखता है। इस समय तेरा मन थोड़ा भ्रमित है, ये मैं जानती हूँ। तू कभी कभी खुद से ही सवाल करता है कि क्या तेरा रास्ता सही है या तू समय गवा रहा है। लेकिन मैं तुझमें वो चमक देख सकती हूँ जिसे तूने शायद खुद भी कभी गौर से नहीं देखा। तेरे भीतर एक अनमोल कला है, एक विशेषता जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन तू उसे न तो पहचान रहा है, न ही पूरी तरह उपयोग कर रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कितनी बार तुमने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया ताकि दूसरों की खुशी बरकरार रह सके। अपनी मुस्कुराहट छुपाकर तुमने दूसरों की जरूरतें पूरी की।
लेकिन अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे त्यागों का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो कुछ भी अधूरा था अब वह पूरा होगा। तुम जिन सपनों को भूल बैठी थी वे अब फिर से खिलने को तैयार हैं। वो करुणा, वो धैर्य और वो निष्ठा जिन्हें तुमने चुपचाप अपने भीतर पोषित किया, अब वे ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा घेरा बना हुआ है, एक ऐसा रक्षा कवच जो तुम्हें नकारात्मकताओं से बचा रहा है और तुम्हारे कदमों को सही दिशा में ले जा रहा है। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाला है। जो परेशानियां अब तक तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनी थी, वे अब खुद ब खुद हटने लगी हैं। आर्थिक कठिनाइयां, भावनात्मक उलझने और वो अधूरी उम्मीदें, ये सभी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आवाज सुनी है और अब उसका उत्तर तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तेजी से बदल रही है और तुम खुद उस बदलाव को भीतर महसूस कर रही हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी भावनाएं अब और स्पष्ट होती जा रही हैं। तुम्हारे भीतर वह ताकत जाग रही है जिसे तुमने शायद भुला दिया था। तुम्हारा भविष्य अब केवल उम्मीद नहीं है, वह अब सच्चाई बनने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में वे घटनाएं घटेंगी जिन्हें तुमने सिर्फ कल्पना में देखा था। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी, नई संभावनाएं उभरेंगी और तुम्हें उन लोगों का साथ मिलेगा जो न केवल तुम्हारे प्रति सच्चे होंगे बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी समझ पाएंगे। माँ काली अब तुम्हारे हर कदम पर साथ चल रही हैं, तुम्हें दिशा देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए और तुम्हारे भीतर की देवी को जगाने के लिए। अब जो सपना तुमने अपने लिए देखा था वो धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अनसुनी नहीं रहीं। जो तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा कर मांगा था वह अब तुम्हारी हथेलियों में उतरने को तैयार है। हर असफलता एक सबक बन गई है और अब वह सबक तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह समय तुम्हारे आत्मबल को पूर्ण रूप से प्रकट करने का है। वो विश्वास जो वर्षों से तुम्हारे भीतर दबी थी अब मुखर हो रहा है। तुम अब एक नई ऊर्जा में जी रही हो। हर सुबह जब तुम जागोगी तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। हर दिन एक उपहार की तरह तुम्हारे सामने खुलेगा। तुम जितना दयालु बनी रही, जितना अपने सपनों को भी दूसरों की खुशी के लिए त्यागती रही, अब वही सब लौट कर तुम्हारे पास दोगुने आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम स्वयं महसूस कर रही हो कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल चुकी है। यह बदलाव केवल भावनात्मक नहीं है, यह गहराई से आत्मिक है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, विश्वास और स्थिरता वर्षों से दबे थे, वे अब जागृत हो रहे हैं। तुम जिस राह पर बढ़ रही हो, वहां से सिर्फ प्रेम, सुख और आत्मिक संतुलन ही तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे, वहां तुम्हारे जीवन की परिपूर्णता छिपी है। इस समय तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुकी हो। यह कोई संयोग नहीं है कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम वर्षों से तैयार हो रही थी, चाहे तुम्हें पता चला हो या नहीं। माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे भीतर काम कर रही है, तुम्हें शक्ति देने, तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे भीतर के तेज को बाहर लाने के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ पुराने सच उजागर हों, कुछ भावनाएं फिर से सतह पर आएं,
लेकिन अब तुम पहले जैसी कमजोर नहीं हो। अब तुम्हारे पास वो साहस है, वो स्पष्टता है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित और शांत रखेगी। तुम्हारा मार्ग अब केवल संघर्ष से भरा नहीं रहेगा, अब यह आनंद और पूर्णता की ओर जाने वाला मार्ग बन चुका है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब तय हो चुकी है। जो कुछ भी अब तक बंद था, अब वह खुल रहा है। वे द्वार जो तुम्हें रोकते थे, अब तुम्हारे स्वागत में झुक रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। अब तुम्हें अपनी राह अकेले तय नहीं करनी, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। हर निर्णय जो तुम लोगी, उसमें दिव्यता का स्पर्श होगा। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने लगी हो। तुम्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है और तुम्हारे सपनों की गहराई कितनी है। तुम अब अपनी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने लगी हो। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साथी आएगा जो तुम्हारी आत्मा को छू लेगा, एक ऐसा बंधन जो प्रेम और समझदारी से भरा होगा। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ न केवल जीवन बिताएगा, बल्कि तुम्हारी यात्रा को और सुंदर बना देगा। तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगी, क्योंकि सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा है, उज्ज्वल, स्थिर और पूर्ण। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे भाग्य से रोक नहीं सकती, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा बन चुका है जो तुम्हारी आत्मा की सबसे पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रची गई थी। तुम्हारा हर दिन अब नई ऊर्जा से भरा होगा, हर सुबह एक नई आशा लेकर आएगी। तुम्हारे भीतर की जो दिव्यता अब तक सोई हुई थी, वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। और जब यह ऊर्जा जागती है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम अब वह लौ बन चुकी हो जो अंधकार को मिटाने के लिए आई है। तुम्हारा प्रकाश अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जय मां काली।